एक केटेड नाम के लड़के को अपनी बड़ी बहन एनका से ही प्यार हो जाता है। के बाद वो उसको घोड़ी बनाकर उसकी सवारी करता है। तो ये मूवी जैसे स्टार्ट होती है हम एक केटेड नाम के लड़के को देखते जो कि ट्रेन में से भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे टीटी पड़ा था और उसके पास टिकट नहीं थी और वो चलती ट्रेन से ही कूद जाता है। लेकिन उसे वहाँ पर एक लड़की देखती है जिसका नाम एरमिना होती। ये हाल फिलहाल में इसी शहर में अपने पूरे फैमिली के साथ यहाँ पर सेटल हुई थी और ये कैटेड को देख लेती है, जिसके बाद ये कैटेड को देखने लगती है और कैटेड वहाँ पर एक नाश्ता शॉप पर नाश्ता करता है और उसे उसी से फूका हुआ प्यार हो जाता है। जिसके बाद अब कैटेड वहाँ से भागते हुए अपने घर आता है और अपने घर जैसे ही आता है वो अपनी बड़ी बहन एनका को देखता है। वो एक अच्छा सा सूट पहनकर तैयार हो रही थी, लेकिन अब कैटेड को दोनों बातें करने लगते और बातों में हमें पता चलता है कि आज रात एनका अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाने वाली। और ये सुनकर कैटेड काफ़ी दुखी होता है और कैटेड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि कैटेड बचपन से ही अपनी बहन से प्यार करता था और वो उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता था। और थोड़ी देर में उसका बॉयफ्रेंड कार लेकर आ जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते। और अब कैटेड घर में अकेला था तो घर देख रहा था, तभी एक घर के हॉल पर नज़र जाती, वो उसमें से देखता है तो उस कमरे में कुछ सामान पड़ा था। और जैसे ही शाम होती है तो उसकी बहन एरका अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है और उस रात कैटेड को बाहरी सोफे पर सोना पड़ता है क्योंकि बेडरूम में उसकी बहन और उसका बॉयफ्रेंड सो रहे थे। और उस रात वो हॉल में से देखता है तो दोनों घोड़े बनकर एक दूसरे को स्वाद दे रहे थे। कैटेड तैयार होकर स्कूल जाता है, वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि कोई और नहीं बल्कि एरमिना होती है और वो उससे बातें करने लगती है। लेकिन वहाँ पर कैटेड उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन एरमिना वहाँ से उठकर अपने दोस्तों को ये बताती है कि मैं इसी से शादी करूँगी। अब एरमिना अपने घर जाती है तो उसके पापा के कुछ दोस्त उनके घर डिनर करने के लिए आए थे, लेकिन उन दोस्त में से एक दोस्त की एरमिना पर गंदी नज़र थी। जिसके बाद कुछ ही देर के बाद गुंडे आते और उनकी कार तोड़ कर चले जाते। और वहाँ पर हम देखते हैं कि एरमिना अब अच्छा सा ड्रेस पहन के तैयार हो जाती है क्योंकि उसे कैटेड को मिलने जाना था। अब कैटेड अपने घर आता है और अपनी बड़ी बहन एनका से कहता है कि मेरे रूम में किसका सामान पड़ा है। और एनका कहती है वो सामान उसके बॉयफ्रेंड का है। जिसके बाद वो कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को बोलकर उस सामान को हटवा दूंगी। और अब कैटेड दूसरे दिन जॉगिंग करने के लिए जाता है, तब उसके कुछ दोस्तों के द्वारा उसे पता चलता है एनका का बॉयफ्रेंड की शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी है। और ये बात जैसे टेडेक को पता चलती वो जल्दी से अपनी बहन के पास जाता है और उसे ये सब बताता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी है। लेकिन उसकी बहन एनका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे पहले ही बता दिया था। और एनका खामखा उसके पर चिल्लाने लगती है क्योंकि एनका को एक और बात पता चल चुकी थी कि उसका भाई कैटेड उसके कपड़ों को छूकर अपने पप्पू की मसाज करता है। जिसके बाद कुछ देर बाद लाइट बिल वाले आते और उनको एक वार्निंग देके चले जाते। वो कहते हैं कि अगर तुमने ये बिल नहीं भरा तो तुम्हारी लाइट हम काट देंगे। और यहाँ पर वो तो चले जाते, लेकिन अब कैटेड को काफ़ी बुरा लगता। कैटेड को अभी फिलहाल एनका ने डांटा था तो कैटेड अपना सारा कपड़े पैक कर कर घर से निकलने वाला था। लेकिन एनका को यहाँ पर उस पर तरस आ जाता है क्योंकि पहले भी कैटेड उसकी वजह से काफ़ी परेशान हुआ था। तो अब ये अपने भाई को मनाती है और यहाँ पर दोनों भाई बहन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते और एक दूसरे को गला लगा कर रोने लगते। इसके बाद हम कैटेड को देखते हैं कि कैटेड बाजार में कुछ सामान लेने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी मुलाकात एरमिना से हो जाती और वहाँ वो दोनों बात करते। और बात के दौरान हमें पता चलता है कि एरमिना कैटेड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, यहाँ तक कि वो इंटीमेट भी हो सकती और वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। जैसे ही अब कैटेड घर आता है, उसका बॉयफ्रेंड एनका के घर में किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था और ये देखकर कैटेड को काफ़ी बुरा लगता है और उसे ये भी लगता है कि ये अच्छा मौका है, मैं इस तरह से एनका और इन दोनों में ब्रेकअप करवा सकता हूँ। जिसके बाद उसे घर में बंद करके वो वहाँ से चला जाता है और एनका का इंतज़ार करने लगता है। अब एनका आती है तो उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा उसके अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि मुझे तुम माफ़ कर दो, लेकिन एनका उसे माफ़ नहीं करती और उसके साथ ब्रेकअप कर देती है। जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है और कुछ ही दिनों में अब उनकी लाइट भी घर से कट गई थी क्योंकि उन्होंने टाइम से बिल नहीं भरा। और अब कैटेड को पता चल चुका था कि इनके घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो पार्ट टाइम जॉब करने लगता है और उसी कमाई से अपना घर चला रहा था।
लेकिन वो जब जॉब करके वापस आ रहा था तो उसकी मुलाकात एरमिना से होती है और उसे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। वहाँ पर एरमिना उसकी मदद करना चाहती थी, तो वो कैटेड को कहती है तुम आज शाम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे लिए पैसों के जुगाड़ कर दूंगी। और वहाँ से कुछ चीज़ चुरा कर उसे बाजार में भी बेच देते, जिससे काफ़ी पैसे उनके पास आ जाते, लेकिन अभी भी कुछ पैसे बाकी रह रहे थे। तो एरमिना कैटेड को अपने घर ले जाती है और जैसे ही अपने घर जाती वहाँ पर उनके पिता के दोस्त फिर से डिनर के लिए आए थे। और वहाँ पर एरमिना कहती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती। जिसके बाद वो एरमिना इन सब का बुरा नहीं मानती और अपने घर जाकर कुछ पैसे चुरा कर कैटेड को दे देती है। जिसके बाद कैटेड अपने घर का बिल भर देता और एरमिना से मिलता है और एरमिना से कहता है कि अब तुम्हें मेरी कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हारे लिए हाजिर रहूँ। अब शाम हो चुकी थी तो कैटेड अब इंतज़ार कर रहा था कि अब उसकी लाइट फाइनली आ जाएगी और कुछ ही देर में उनकी घर की लाइट भी आ जाती है और उसे लगता था कि अब उसकी बहन एनका उससे नाराज़ नहीं होगी। और अब एनका ऊपर टब में नहा रही थी, तभी वो उसके पीछे पीछे जाता है एक आइसक्रीम लेकर और दोनों ही ब्रश से आइसक्रीम खाने लगते। तभी नीचे डोरबेल बजता है तो वो नीचे देखने के लिए जाता है। वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि एरमिना आई थी और वो उससे कुछ सीरियस बात करना चाहती थी, लेकिन कैटेड उसे ज़रा भी भाव नहीं देता, इसलिए एरमिना गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कैटेड ऊपर आता है और अपनी बहन के कुछ ज़्यादा ही नज़दीक आ जाता है। इसके बाद उसकी बहन उस पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो कहता है कि मैं तुम्हें बचपन से ही प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, लेकिन उसकी बहन भड़क जाती है। जिसके बाद वो कहता है हम वैसे भी सगे भाई बहन थोड़ी ना है। उसके भाई की बात सच लगने लगती है। जिसके बाद वो अपने भाई के पास जाती है और दोनों वहाँ पर उसके बाद दबा के दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद अब कैटेड को लगता है कि अब तो अपनी लाइफ सेट और जिंगा लाला है। जैसे ही बाज़ार में दो मूवी की टिकट लेने के लिए जाता है तो उसका बॉयफ्रेंड कुछ सामान ले रहा था। उसे लगा कि ये सामान लेकर शायद मेरे घर आने वाला होगा, तो वो जल्दी से अपने घर जाकर घर की डोरबेल ख़राब कर देता है और वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आता है तो डोरबेल बजाता है, लेकिन जैसा कैटेड ने सोचा था वैसा ही होता है। उसे लगता है कि घर में शायद कोई नहीं होगा, इसीलिए वो वापस चला जाता है। और अब कैटेड टिकट लेके जैसे ही घर आता है तो वो उसके बहन के बॉयफ्रेंड को पहले से उसके घर में देखता है। अब उसे काफ़ी गुस्सा आता है और एनका को काफ़ी कुछ बुरा भला कह देता है। इसके बाद एनका अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक पार्टी में जाती है और वहाँ पर एनका उसके बॉयफ्रेंड के बॉस के काफ़ी नज़दीक हो जाती और वो दोनों काफ़ी डांस कर रहे थे। तभी उनके बॉयफ्रेंड उसको गलत तरीके से छेड़ रहा था, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसके बॉस को कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि हाल फिलहाल में उसका प्रमोशन होने वाला था। जिसके बाद एनका उससे गुस्सा होकर एक वॉशरूम में चली जाती है और उसका बॉयफ्रेंड भी उसके पीछे पीछे आता है और अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि तुम्हें मेरे बॉस के साथ एक रात गुजारनी होगी, जिसके बाद मेरा प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन एनका अब उससे काफ़ी गुस्सा हो जाती और वहाँ से चली जाती है और अब अपने भाई कैटेड को भी घर में घुसने नहीं देती। जिसके बाद हम एरमिना की शादी को देखते हैं। वहाँ पर काफ़ी लोग आए थे और सारे लोग इंजॉय कर रहे थे, लेकिन एरमिना काफ़ी दुखी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एरमिना सच में कैटेड से बहुत ही प्यार करती है। तभी कुछ गुंडे लोग आते और मंडप को जला देते। तभी एरमिना को मौका मिलते ही वो कैटेड को मिलने के लिए जाती है और कैटेड को मिलती है और कुछ बातें करती और आखिरी गुड बाय कहकर चली जाती है। वो कैटेड कुछ कहने वाला था, लेकिन वो कहती है कि तुमने भी मेरी एक नहीं सुनी थी और मैं भी तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। उसके बाद वो अपने पति के पास चली जाती है और हम यहाँ पर कैटेड को देखते हैं। वो घर जाता है, लेकिन अब एरका उसकी बहन एनका कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और वो आखिरी बार यहाँ पर दोनों मिलकर आइसक्रीम खाते और वहाँ से वो चले जाता है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर मूवी एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब तो बनता है बॉस।